जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त हार्बर फ्रंट पर आया हुआ हूं। हालांकि मौसम जो है वो ख़ज़ां का है, आटम है यहाँ पर इस वक्त टोरंटो में, कनाडा में। लेकिन आज जो है वो मौसम जो है वो सुबह को तो काफ़ी ठंडक थी, लेकिन वो आस्ता आस्ता करके इस वक्त जो है, हालांकि शाम हो गई है, सूरज अभी ढला है इस तरफ जो है। इस तरफ ये देखें, अभी तक जो है होराइज़न का कलर जो है वो येलो येलो है। इस तरफ सूरज ढला है। आज तो सूरज तकरीबन 6:30 बजे गुरूब हो गया है। लेकिन आपको पता है कि कनाडा में जब 21 जो है वो तारीख़ आती है तो वो जो है वो टोरंटो में या कनाडा में और पूरी दुनिया के अंदर नॉर्दर्न हेम्पशायर में जो इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा है, नॉर्थ की तरफ का, वहाँ पर वो सबसे बड़ा दिन होता है। और नीचे साउदर्न जो हेम्पशायर है, जो इक्वेटर से नीचे के ममालिक हैं, उनमें सबसे छोटा दिन होता है। पूरा छोटा बड़ा जो है वो ड्यूरेशन कि आप इक्वेटर से कितने करीब हैं उस हिसाब से होता है। और इक्वेटर पर जो मुल्क हैं उनमें तकरीबन दिन और रातें बराबर होती हैं। तो यहाँ कनाडा में 21 जून मेरा ख्याल है, या जुलाई का 21 जून है मेरा ख्याल, उसको सबसे बड़ा दिन होता है, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बर्थडे है। और न्यूजीलैंड की फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, जे से शायद उनका नाम शुरू होता है, मेरा भी जे से ही शुरू होता है, जो इससे पहले थी और जो यूनाइटेड नेशंस का जब इजलास अटेंड करने आई थी, जनरल असम्बली का, तो उन्होंने अपनी बच्ची को अपनी गोद में लिया हुआ था। और जब वो वहाँ पर न्यूजीलैंड में भी जब जो है अपनी पार्लियामेंट का इजलास जो है उसमें शरीक होती थी, तो उनकी जो बच्ची थी उसको वो अपने साथ रखती थी। तो इस साल जो है, पिछले साल जब 21 जून आया और अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तो उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो शहीद को उन्होंने याद किया और कहा कि मैं लकी हूँ कि मेरा बर्थडे भी उसी दिन है, मेरा जन्म भी जो, हालांकि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से तो छोटी हूँ, लेकिन मेरा जन्मदिन भी उसी सेम डेट को है जिस डेट को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पैदा हुई थी। तो वो सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ टोरंटो में या पूरे कनाडा में। और टोरंटो की मैं बात करूँ तो वो सूरज जो है तकरीबन रात को 9:32 पे गुरूब होता है। और इस तरह ये तकरीबन 18.5 घंटे का दिन होता है, जो कि लॉन्गेस्ट डे होता है। और कभी कभी उसमें भी रमज़ान शरीफ आ जाता है, तो आप सोचें कि रोज़ा कितना बड़ा होता है। लेकिन जवान जो है, ईमान वाले लोग, वो ये रोज़ा रखते हैं। और फिर जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे तो वो देखें सामने जो है वो चाँद है, आधा है तकरीबन। इस वक्त थोड़े बादल आ गए हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ इसको जूम करके, मैक्सिमम जूम करते हैं इसको, देखें ये चाँद है जो है आधा है तकरीबन। आज चाँद की तारीख पता नहीं क्या है, 7-8 हो गई है। तो ये चाँद है, इस तरह का नज़र आ रहा है, कैमरा में अच्छा नज़र आ रहा है मुझे, मेरे से तो भी नहीं लगा। उम्र का तकाजा है। ये देखिए, ये चाँद है, दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी नहीं रुक रहा है। चाँद है, वो है ना जी गाना के चाँद छुपे बादलों में, और फिर किसी ने कहा कि चाँद छुपे ऊंची खजूर में। यहाँ तो न खजूर है न कोई इस वक्त बादल है, हल्के फुल्के बादल हैं, वो भी येलो टाइप के हैं। जूम अभी पूरा तो नहीं, और जूम करते हैं, देखें कितना होता है, मैक्सिमम हो गया 7 पॉइंट, और बड़ा करते हैं इसको, चले ये 15.3 पे आ गया, इससे बढ़ता है। चलें और कोशिश करते हैं कितना बड़ा होता है। 20 पे आ गया, 20 से बड़ा मेरे ख्याल नहीं, 20 है, 20 से बड़ा नहीं है, तो ये 20 है। और ये चाँद है, इसको मैं अपने हाथों को थोड़ा रखता हूँ। क्या बात है, खड़े रुक जाओ भाई, दोनों हाथ इस्तेमाल करते हैं। कहीं चाँद तो नहीं होगा, चाँद तो नहीं होगा, मेरे हाथ में तो देखिए। और जो अच्छे होते हैं रिकॉर्डिंग वाले या अच्छे फ़ोन होते हैं, इससे भी ज़्यादा मेरा सैमसंग 20 है अल्ट्रा। लेकिन वो फिर जो बहुत अच्छे कैमराज होते हैं, इनमें लेंस लगा होता है, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसको कवर कर लेते हैं। तो ये चाँद तो हमने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो है लोग भी करीब आ गए, तो इसको नॉर्मल करते हैं। ये
6 पे है, ये 2 पे है, इसको 1 पे लेकर आते हैं। ये तो 1 से भी नीचे हो, चले इसको 1 करते हैं। हो जाओ भाई, 1 हो जाओ। हाँ, ये 1 हो गया। तो ये है, मैंने कहा आपको ये ज़रा शाम का मंज़र भी दिखा देते हैं। ये सूरत हाल है। अभी हमने इस बोट का टूर किया था 1 घंटे का, बड़ा मज़ा आया था। और आपको मज़ेदारी की बात बताऊं कि ये वैसे $35 का टिकट है नॉर्मल, लेकिन सीनियर्स के लिए जो है वो $28 का है। तो मैं इसको जब पेमेंट करने लगा अपने क्रेडिट कार्ड से, तो क्रेडिट कार्ड शायद कल TD बैंक वालों ने उसको बंद कर दिया है। मैंने उनको कॉल की थी कि किसी ने, मैं नाम नहीं बताता, बहुत बड़ी कंपनी है, उसने जो है मेरी उनसे बातचीत हो रही थी किसी मामले में। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे सिर्फ $2 लेंगे और हमारे जो बड़े टेक्नीशियन है, एक्सपर्ट जो है, वो आपका मसला जो है हल कर देंगे फ़ौरन। $2 पेमेंट होगी, वो भी आपको रिफ़ंड हो जाएगी। वो रिफ़ंडेबल थी, वो पता नहीं रिफ़ंडेबल होगी या नहीं। तो उन्होंने मेरे $2 जो है वो काट लिए। मुझे फ़ौरन TD बैंक की तरफ से अलर्ट आ गया कि somebody is trying to say charge you $2. Do you if you agree with this टाइप yes, लेकिन उसमें उन्होंने 2 नेगेटिव यूज़ कर दिए। इफ़ यू डो नॉट एग्री, ऐसे किया, इफ़ यू डो नॉट एग्री विद दिस देन नॉट दिस ऐसे। तो 2 बार नॉट मैंने काफ़ी 1 2 3 बार पढ़ा और फिर मैंने गलती से उस पर येस लिख दिया। तो मेरी जब TT के एजेंट से बात हुई, TD के, मैंने कॉल किया था उनको बाद में, तो उन्होंने कहा कि सर आपको नो करना चाहिए था। मैंने कहा कि $2 में हो जाएगा, मैंने गलती से जो है यस कर दिया था। फिर आपको चांद नॉर्मल दिखा देते हैं। अब मैं उठता हूँ, घर जाने की तैयारी करता हूँ। फिर वहाँ पर आपको पता है होम मिनिस्टर जो है, ये देखें यहाँ शाम को दरख्त कैसे नज़र आ रहे हैं, इनके कलर्स देखें, ख़िज़ां के रंग देखें, पतझड़ के मौसम के रंग देखें। और ये यहाँ पर बहुत बड़ा जो है होटल है, ऊपर ये देखें, मैंने काउंट किए 7 स्टोरी होटल है, नीचे रेस्टोरेंट है, और ये देखें बाहर बैठने के हैं। इस वक्त लोग कम हैं, लेकिन वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो बोट है और यहाँ लोग हैं, कोई लोग जॉगिंग कर रहे हैं। ये लंबा है, अब चले जाएं, आप चलते जाएंगे, पता नहीं आगे क्या आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है लेक शोर आएगा, लेक शोर से और चलते जाएं झील के साथ साथ। तो सारा इसी तरह बना हुआ है लोगों का जॉगिंग करने का, बाइसिकल चलाने का। और वो झील के साथ साथ घर हैं, और जितने भी झील के साथ साथ घर हैं, यहाँ कॉन्डोज़ हैं, 30 स्टोरी कॉन्डोज़ हैं। मेरे कज़न प्रताप राय वहाँ पर रहते थे, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि मैं जो है स्काई पर रहना है, टॉप फ्लोर पे। तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना कॉन्डो जो है वो टॉप फ्लोर पर लिया था, और घर के अंदर सारा वाइट था, कॉन्डो भी अंदर से वाइट था, बाहर से भी, और उनका एलिवेटर भी वाइट है। ये देखें जॉगिंग हो रही है मोहतरमा। उम्र तो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ सब दौड़े लगाते हैं, बड़ा हो छोटा हो सब दौड़े लगाते हैं। तो आज टूर के दरमियान उस खातून ने जब CN टावर आया तो उसकी बातें कर रही थी, तो बताया कि पता नहीं कौन से साल में, ये साल में 2 बार जो है CN टावर खुलता है, 22 और 23 तारीख को, या 21 और 22 अक्टूबर को। और वो सीढ़ियाँ जो है खुलती हैं, और वो चैरिटी के लिए लोग उन सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं वो। और वो कह रहे हैं कि एक आदमी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। तो हमने सोचा, उसने कहा आवर्स नहीं है, मिनट है। हमने अंदाज़ा लगाने में कि इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, तकरीबन 1000 के करीब। तो मैंने कहा कि भाई 40 मिनट लगे होंगे, 48। तो मैंने कहा 42 मिनट्स। तो किसी ने कहा 50 मिनट्स, किसी ने कहा 58 मिनट्स, एक खातून ने कहा 10 मिनट्स। तो उसने कहा आप करीब हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो हमारा अंदाज़ा था, लेकिन बाद में जब उन्होंने बताया तो वो इतने थोड़े मिनट्स थे, तो मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा, लेकिन बाद में उनके लिए कहा गया कि ही वॉज फ्लाइंग, ही फ्लू थ्रू द स्टेप्स ऑफ द CN टावर, द स्टेयरवेल ऑफ CN टावर। और उसने 7 मिनट और कुछ सेकंड में जो है 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ी थी। तो सोचें उस बंदे ने रनिंग की जो है, या सीढ़ियाँ चढ़ने की, यहाँ पर लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसने कितनी प्रैक्टिस की होगी। तो बाद में ये आम तौर, वरना ये खुला नहीं होता, एलिवेटर्स लगे हुए हैं। शुरू में जब बना था CN टावर तो सिर्फ ये सीढ़ियों से लोग चढ़ के जाते थे, तो बड़ी मुसीबत होती थी। तो लोग वहाँ फंस जाते थे, जहाँ तक जाते थे आमते कामते, तो फिर वो चीखें मारते थे।
अब उनके पास जब और कोई ऑप्शन नहीं था तो लोग वहीं सो जाते थे। कोई वहाँ कॉफ़ी साथ लेकर जाता, कॉफ़ी पी के सो जाते थे। कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा तंग हो जाते थे और उनमें हिम्मत नहीं होती थी वापस जाने की, तो वो फिर जो है 911 जो है उसको कॉल करते थे, फायर ब्रिगेड को या जो भी डिपार्टमेंट है वो पहुंच जाते थे। पुलिस या फायर ब्रिगेड वालों को, फायर ब्रिगेड में बड़े तगड़े लोग होते हैं, उनकी हाइट भी आप देखें, किसी की 6 फुट होती है, किसी की 7 फुट होती है। मैंने देखा है उन लोगों को। वो जिन किस्म के लोग हैं वो मजबूत इसलिए रखते हैं कि कभी कभी उनको जो है कहीं पर आग जब लग जाए तो फिर जो है आदमियों को घसीट के निकालना पड़ता है, अपने कंधे पे उठाना पड़ता है, झोलियों में उठाना पड़ता है। तो फिर उन लोगों को जो है अपने कंधे पे उठा के और बांध के फिर नीचे उनको उतारा करते थे या ऊपर टॉप पे ले जाते थे। ऊपर जाना तो मुश्किल था, फिर उनको नीचे ले आते थे, लेकिन वो ड्यूटी करते थे क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। यहाँ पर लोग मिसयूज़ भी करते हैं। कुछ लोग 911 कॉल करते हैं जो कि इमरजेंसी के लिए है, मेडिकल इमरजेंसी हो या आग की इमरजेंसी या और इमरजेंसी हो। ये देखें रात को ये सारी चीज़ें आपको कैसे नज़र आती हैं। वो सामने देखें, सही पढ़ा नहीं जा रहा, आप पढ़ सकते होंगे। अब वो पता नहीं क्या है, सन है, सन पता नहीं क्या, फिर दिखाते हैं आगे जाके पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा, थोड़ा इसको जूम करते हैं क्या लिखा हुआ है। सन लाइफ फाइनेंशियल है, हाँ फाइनेंशियल है, सन लाइफ फाइनेंशियल। तो इंश्योरेंस का कुछ होगा या और कोई, वो देखें ये खूबसूरती के ऊपर क्या करते हैं। वो देखें उन्होंने वो रेड लगाया हुआ है इसलिए क्योंकि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है। तो ये यहाँ रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपकी वो बिल्डिंग बहुत, ये देखें कितने बड़े कॉन्डोज हैं, बड़े एक्सपेंसिव है और उसमें टॉप फ्लोर जो है वो उसको गिलास हाउस कहते हैं, पेंट हाउस भी कहते हैं, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से चाँद अब ज़्यादा चमकता हुआ नज़र आ रहा है आपको। देखें अब सूरज बिल्कुल, रोशनी आस्ता आस्ता कम हो रही है। मुझे तलब हो रही है कॉफ़ी की या चाय की। मैं तो चाय प्रेफर करता हूँ, लेकिन यहाँ पर करीब जो है स्टारबक्स से टिम होटल्स ज़रा काफ़ी दूर है, तो मैं स्टारबक्स से जो है कॉफ़ी पी के तगड़ी वाली जो है गरम गरम पी के और फिर स्ट्रीट कार में बैठूँगा और घर वापस जाने की करूँगा। क्योंकि होम मिनिस्टर को मैंने, जो हमारे बॉस हैं उनको मैंने जब कहा फ़ोन किया, 51 ईयर्स से मेरे बॉस हैं। आपको पता है कि होम मिनिस्टर इज़ ऑलवेज़ राइट, या जैसे हम फोर्सेस में कहते हैं द बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। तो रूल नंबर 1 इज़ द बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, एंड इफ़ यू think rule number 1 is not okay, then check rule number 2. Rule number 2 is you are wrong and the boss is always right. मकसद यही है कि रूल नंबर 1 हो या 2 हो भाई, द बॉस इज़ ऑलवेज राइट। बॉस अगर कहता है संडे का दिन है और मंडे का दिन है और बॉस कहता है आज ट्यूसडे है, तो आप कहें यस सर इट इज़ ट्यूसडे। बिल्कुल इसी तरह घर में भी भाई शांति रखनी है आपने। 51 साल से मेरा तजर्बा है, जो बेगम कहे वो सही होता है, आप हमेशा गलत होते हैं। वो मुझे अक्सर कहती हैं कि आपको आता जाता तो कुछ है ही नहीं, आपको जूते अपने मिलते नहीं, सॉक्स मिलते नहीं। हम भी कभी कभी ड्रामा करते हैं जानबूझ के, अरे भाई शूज़ कहाँ हैं, अरे भाई फ़िलहाल चीज़ कहाँ है, तो वो खुश होती हैं। आपको तो कुछ नहीं मिलता। फिर फ़ोन पे बात करिए, उनको भी बताती हैं आपके भाई को और आपके अबू को कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, उनको सामने पड़ी हुई चीज़ भी नज़र नहीं आती है। हम खुश होते हैं कि भाई मोहतरमा वो देखे भाई साहब जो है वो ई स्कूटर पे दौड़े लगा रहे हैं। कुछ मुल्कों में इस ई स्कूटर पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी है क्योंकि हेलमेट ये पहनते नहीं। ये देखें कुछ लोग हेलमेट पहनते हैं, वो देखें उस खातून ने पहना हुआ है, और जो ये भाई साहब जो दौड़ लगा रहे हैं निखर पहने ही पता नहीं इनको। दौड़ने के बाद तो आपको पता वैसे भी सर्दी नहीं लगती है। ये बाइसिकल का है रूट देखें, इसमें ज़्यादा क्लियर। वो जो है स्ट्रीट कार खड़ी है मेरे जाने वाली, ये पहले भाई साहब कॉफ़ी पीऊँगा उसके बाद जाएंगे। स्ट्रीट कार तो फिर और भी आ जाएगी। कॉफ़ी कहाँ मिलेगी, और मिलेगी लेकिन वो फिर और जगह से मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको अपने आप को थोड़ा, हालांकि टेम्परेचर जो है वो तो 18 सेंटीग्रेड बता रहा है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जैसे 2-3 डिग्री हो या 4-5 डिग्री हो, मुझे तो सर्दी लग रही है। सॉरी मैं गलत आ गया, आगे तो रेड है, देखा ही नहीं।
तो देखें वो तो रेड है, मैंने गलती कर दी, लेकिन स्ट्रीट कार खड़ी थी तो मैंने कहा, लेकिन गलत हो गया। ये स्ट्रीट कार इसलिए खड़ी है, सामने रेड है, अब जो है ग्रीन हुआ। तो ये ग्रीन हो तो फिर मैं जाऊंगा। वो सामने पिज़्ज़ा है, स्टारबक्स थोड़ा उस तरफ है, उधर जाते हैं। वीडियो बड़ी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जो है लाइक करें और शेयर करें अपने घर वालों के साथ, और जो फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, और जो आपके चाहने वाले हों, लव्ड वन हों, उनके साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों और फैमिली से भी कहें मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। ये कंस्ट्रक्शन का कोई ट्रक जा रहा है, ठीक है। आप अपने और सब फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बच्चों का, बड़ों का, दोस्तों का, सबका, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। आमीन। दोबारा मुलाकात हो।